हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं रेजिन के अल्फ़ाबेट की चेन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है पार्ट ए रेजिन। इसको हमने ले लिया है लगभग 18 ग्राम का। और इसके बाद हम पार्ट 2 ले रहे हैं। 3:1 लेना होता है, तो 18 का 3:1 होता है 6। यहाँ पर 24 टोटल हो गया है। तो इसको हम मिक्स करेंगे लगभग 3 से 5 मिनट तक। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसमें जो बबल्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएं। और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं रोज़ पेटल्स के की चेन। तो यहाँ पर हमने ले लिया है रोज़ पेटल्स, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। कैंची से कट किया है हमने। आप चाहें तो हाथों से भी पीस सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं गोल्ड फॉइल्स। इसको भी हम बारीक बारीक टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम आगे का बताते हैं आपको। ये रोज़ पेटल्स भी हमने घर पर ही ड्राई की है सिलिका जेल में। सिलिका जेल में इनको रोज़ को रखने के बाद हमको लगभग 1 हफ्ते का वेट करना होता है। और 1 हफ्ते बाद रोज़ या कोई भी और फ्लावर बिल्कुल ड्राई हो जाता है, जिसको हम रेजिन में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये ख़राब नहीं हो पाते हैं। और अगर हम बिना ड्राई किए फ्लावर्स को रेजिन में पुट करते हैं तो वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं गोल्ड फॉइल। और इसमें हम जो हमने अभी रेजिन मिक्स किया था, इसका थोड़ा सा भाग हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं अल्फ़ाबेट नेम की चेन्स, रोज़ पेटल्स के अल्फ़ाबेट नेम की चेन्स, जिसकी वीडियो हम डाल रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा ट्यूटोरियल हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे हम मिक्स कर लेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो इसमें हम रेजिन को और मिला लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। और ये है हमारा अल्फ़ाबेट का मोल्ड। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं JKRS नेम के अल्फ़ाबेट की चेन। तो यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंट टेप ले लेनी है और इसको इस तरह से इसमें लगाते हुए, अगर इसमें कोई गंदगी होगी, धूल होगी, तो वो टेप में आ जाएगी। और इससे हमारा रेजिन का अल्फ़ाबेट वगैरह ख़राब नहीं होगा। तो आपको भी इसी तरह से कर लेना है, क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गंदगी आ गई है टेप में। इसी तरह से चारों अल्फ़ाबेट को हमने क्लीन कर लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रेजिन डालना है, थोड़ा थोड़ा रेशो करके। इसको हमें पूरा नहीं भरना है, सिर्फ थोड़ा सा भरना है इसको। लगभग जैसे हमारा 3 पार्ट है, तो हमको 1 पार्ट थोड़ा सा डालना है इसमें। और इसके ऊपर हम हमारे रोज़ वाला रेजिन को डालेंगे। इसको हम इसीलिए डाल रहे हैं ट्रांसपेरेंट रेजिन को, ताकि अगर हम रोज़ पेटल्स वाला रेजिन डालें तो नीचे कोई भी गैप ना रहे। उससे क्या होता है, अगर गैप रह जाता है तो उसमें बबल्स रह जाते हैं और उसके बाद वो रेजिन अल्फ़ाबेट को ख़राब कर देते हैं, जिससे हम उसमें टोमिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो इसीलिए इससे बचने के लिए हम यहाँ पर पहले रेजिन को थोड़ा सा रेजिन पुट करेंगे। इसके बाद हम रोज़ पेटल्स वाला रेजिन डालेंगे। इसी तरह से हम चारों में रेजिन ट्रांसपेरेंट को डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा, और चारों तरफ इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अगर इसमें आपको बबल्स दिख रहे हो तो आप ब्लू टेन टॉर्च से इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर बबल स्प्रे से भी रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम रोज़ पेटल्स वाला रेजिन डाल रहे हैं। इसको आप देख लीजिए किस तरह से हम डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा रेशो डालना है हमको, इसको भी हमें पूरा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा रेशियो ही डालना है।
जैसे हमने लिया था 3 रेशो का लिया, 3 रेशो का हमने माना है कि ये अल्फ़ाबेट 3 पार्ट में है, तो हमने एक पार्ट इसमें ट्रांसपेरेंट रेजिन का किया, फिर इसके बाद हमने रोज़ पेटल्स का किया और इसके ऊपर एक और हम लेयर बनाएंगे जो कि ट्रांसपेरेंट रेजिन की होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा पार्ट हमें छोड़ देना है और यहाँ पर हम टूथपिक की मदद से इस रोज़ पेटल्स को चारों तरफ फैला लेंगे अच्छी तरह से कि कोई भी कोना छूट ना पाए। और अगर इसमें बबल्स दिख रहे हैं तो वही आपको बबल स्प्रे का यूज़ कर लेना है या फिर ब्लू टेन टॉर्च का यूज़ कर लेना है। तो इसी तरह से हमने चारों अल्फ़ाबेट में इसी तरह से इस रेजिन को डाल लेना है और इन्हें अच्छी तरह से फैला लेना है। और जो मैं बात कर रही थी ब्लूटाने टॉर्च की, उसका नाम बोटाने टॉर्च होता है, बोटाने गैस टॉर्च। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं और यहाँ पर हमें एक पार्ट छोड़ देना है जो कि हम इसको ड्राई होने के बाद इसमें एक और लेयर करेंगे ट्रांसपेरेंट रेजिन की। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बबल बस्टर का, जो कि इसमें बबल्स हैं, उसमें हम स्प्रे करेंगे तो बबल्स सारे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। और इसको अब हम सूखने देंगे लगभग 10 घंटे के लिए और यहाँ पर 10 घंटे हो चुके हैं और अब हमने एक और लेयर डाल ली है इसमें। तो इसे हमने रेजिन की 3:1 रेजिन के मिक्स में ही यूज़ करना है। 3:1 रेजिन को मिक्स कर लेना है 3 से 5 मिनट और इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक डोमिंग की लेयर बनाएंगे, जिससे क्या होगा, इस अल्फ़ाबेट में बैक की साइड भी बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग आएगी। जैसा कि हम फ्रंट में करते हैं, डोमिंग बनाते हैं, वही चीज़ हम बैक में भी डाल रहे हैं, क्योंकि इससे शाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है। बहुत से लोग शाइनिंग पीछे बैक साइड में नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा से करती हूँ क्योंकि ये मुझको अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप कर लीजिएगा और यहाँ पर आप रिज़ल्ट अपना देख सकते हैं। तो चारों में हम इसे डाल देंगे अच्छी तरह से, इतना डालेंगे कि ये इस मोल्ड से बाहर ना आए और इसी के साथ जो इसका की चेन का होल है उससे भी बचाकर हमें डालना है, वरना हमें फिर से होल करना पड़ेगा। तो इसको करने के बाद हम इसे सूखने देंगे 24 घंटों के लिए और ये हम टूथपिक से इसके अगर कोने रह जाते हैं तो उसको भी हम इस टूथपिक की सहायता से कर देते हैं। और यहाँ पर हो चुके हैं हमारे 24 घंटे, तो यहाँ पर हम डिमोल्ड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बैक साइड। और इसी के साथ देख पाएंगे आप फ्रंट साइड भी देख लीजिए, पीछे की साइड बहुत शाइनिंग आ रही है और आगे की साइड बिल्कुल शाइनिंग नहीं है। इसीलिए हम आगे की साइड भी डोमिंग करेंगे, जो कि कंपलसरी होता ही है। बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन डोमिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम चारों अल्फ़ाबेट को अनमोल्ड कर लेते हैं और अब हम इसमें नेम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों अल्फ़ाबेट की शाइनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये अल्फ़ाबेट मोल्ड भी ख़राब हो सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये अनमोल्डिंग करने में मुझे बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लगभग इसे 6 महीने ही हुए हैं। लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट बना लिए हैं और अब लगता है कि ये लगभग ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए कहा जाता है कि
मोल्ड भी बहुत सोच समझ कर मंगाने चाहिए, क्योंकि ये भी टाइम टू टाइम ख़राब होते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वाइट जो लेयर दिख रही है वो इस सिलिकॉन मोल्ड की है। तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेवल करते हैं। आगे हम लिखने वाले हैं नेम। तो नेम लिखने के लिए भी हम रेजिन का ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रेजिन वही 3:1 का रेजिन मिक्स कर लिया है और इसको बहुत ही थोड़े से पार्ट में हम नेम लिखने के लिए लगाने वाले हैं, क्योंकि हम नेम भी अल्फ़ाबेट के लिखने वाले हैं जो कि रेडी होते हैं, जो हमने ऑनलाइन ही मंगाए हैं। इसको भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे। और अगर आपको जल्दी वाला काम करना है तो आप उन अल्फ़ाबेट को चिपका भी सकते हैं, या फिर आप किसी मार्कर की सहायता से भी नेम लिख सकते हैं। या इसके बाद आपके पास होता है मेटल स्टिकर्स, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा महंगा सा होता है और उसको आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ, मैं इन्हीं वाले अल्फ़ाबेट का यूज़ करती हूँ। और इनको हम एक सीरीज़ में लगा देते हैं। और के वाले अल्फ़ाबेट में मैं लिख रही हूँ कृष्णा नाम। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इनको सीरीज़ में लगा लेना है और इसको फिर मैं सूखने दूंगी लगभग 3 से 4 घंटे। और इसके बाद मैं इसमें लेयर करूँगी एक डोमिंग की, जो कि वही 3:1 का रेजिन होगा। इसको सूखने के लिए यहाँ पर मैं नेम को सूखने के लिए इसीलिए रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे सूखने के लिए तो फिर अगर हम डोमिंग करते हैं तो उसमें अगर अल्फ़ाबेट इधर उधर हो गए तो पूरा नाम ख़राब हो जाएगा और अल्फ़ाबेट का कीचेन भी ख़राब हो जाएगा। फिर हम उसको फिर से सही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले ही सावधानी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर अपना पूरा अच्छे से टाइम लेते हुए मैं आराम से लिख रही हूँ यहाँ पर नेम। और ये नेम कुछ ज़्यादा ही लंबा है और मेरे ये अल्फ़ाबेट भी काफ़ी बड़े हैं, तो इस वजह से ये आ नहीं पा रहे थे। तो मैंने थोड़ा के को नीचे साइड में करके और फिर इस सीरीज़ में लगा दिए हैं अल्फ़ाबेट्स। और इसी तरह से मैं बाकी के भी अल्फ़ाबेट्स लगा दूंगी। जे में मैं लिख रही हूँ जय। और अगर आपको भी हमसे अल्फ़ाबेट्स की चेन या रेजिन का कुछ भी सामान मंगाना हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और सामान ऑर्डर करने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। और यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं आर अल्फ़ाबेट में राधा नाम। इनको धीरे धीरे हम आराम से लगा लेते हैं सीरीज़ में। और एस अल्फ़ाबेट में हम लिख रहे हैं शिव। और इनको हमने सूखने दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पीछे बैक की साइड में लेटेक्स लगा लिया है और इसको हमने सुखा लिया है। इसको सूखने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं लेटेक्स को सूखने में। तो इससे क्या होता है, अगर हम ऊपर की साइड डोमिंग करते हैं तो पीछे की साइड अगर वो रेजिन चला भी जाता है तो इससे हमारा अल्फ़ाबेट ख़राब नहीं हो पाता है। अब हमने यहाँ पर रेजिन का 3:1 मिक्स कर लिया है और इसको अब हम एज अ डोमिंग लगा देंगे ऊपर की साइड। और ऊपर की साइड हमें ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा रेजिन का यूज़ नहीं करना है,
सिर्फ इतना ही रेज़िन यूज़ करना है कि वो नीचे भी ना गिर पाए, ऊपर ही ऊपर रहे। और यहाँ पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि इस अल्फ़ाबेट में जो होल है की चेन को लगाने के लिए उसे भी हमें रेज़िन से बचाना है, यानी कि कोटिंग करते टाइम हमें रेज़िन उसमें नहीं डालना है, उसके चारों ओर कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमको फिर अगर रेज़िन बीच में होल में चला जाता है तो हमको फिर से उसे होल करने के लिए मशीन की ज़रूरत होती है, और अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो ये हम होल नहीं कर पाएंगे और ये अल्फ़ाबेट फिर ऐसे ही रखा का रखा रह जाएगा। तो इसीलिए सावधानी बरतनी ज़रूरी है। और रेज़िन हमको इतना ही लगाना है कि वो नीचे ना गिर पाए, और इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि अल्फ़ाबेट हमारे बिल्कुल सीधे रखे हुए हों, वरना तो साइड में से भी रेज़िन नीचे गिर सकता है और हमारा अल्फ़ाबेट ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो हमने लेटेक्स लगा रखा है, लेकिन हमने साइडों में लेटेक्स नहीं लगाया है, तो इसीलिए हम ध्यान रखेंगे कि कम से कम रेज़िन यूज़ करें। एक अल्फ़ाबेट में लगभग 7 से 8 बूंद रेज़िन का यूज़ करेंगे हम। इससे थोड़ा कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। धीरे धीरे काम को करना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर होल को स्टिक से ना कर पाएँ हम होल का बचाव, तो हम टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको कोटिंग करने के बाद हमको इसे सूखने के लिए रखना है लगभग 24 घंटों के लिए। और इसे सूखने के लिए रखेंगे जब हम, तो इसे किसी चीज़ से ढक कर रखेंगे, वरना तो कोई इंसेक्ट्स वगैरह या धूल के कारण इसमें आ जाएंगे तो भी अल्फ़ाबेट ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको ढक कर रखें किसी बॉक्स से, और इस तरह से रखें कि बॉक्स इन अल्फ़ाबेट को टच ना करे। और अगर आपको रेज़िन का कोई भी सामान हमसे ऑर्डर करना है, परचेज़ करना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर DM कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई कर दिए हमने, ये 24 घंटे के बाद की वीडियो है और ये सभी ड्राई हो चुके हैं। अब हम इनमें की चेन लगा लेंगे। यहाँ पर आप शाइनिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, दोनों तरफ से शाइनिंग आ रही है। तो यहाँ पर हम की चेन यूज़ करेंगे, गोल्डन की चेन हम इन चारों में लगाने वाले हैं। और ये कुछ टूल्स हैं जो हमें की चेन लगाने के लिए चाहिए होंगे। और यहाँ पर हमने सभी की चेन्स को रेडी कर लिया है, तो आप देख सकते हैं रेडी की चेन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आपको रेज़िन का सामान परचेज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर रेज़िन का सामान परचेज़ कर सकते हैं।